अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से, जहां कानून का मजाक उड़ाना एक मामूल बन गया है। शारा फैसल पर फायरिंग करने वाले अदनान पाशा ने एक बार फिर इदारों को दिया है खुला चैलेंज। मुख्तलिफ इलाकों में जदीद असलहे से फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर ये है क्या जो कभी शाहरा पर, कभी घर की छतों पर, कभी चलती गाड़ी में। ये है अदनान पाशा, कौन है? तेरा बाप, तेरा बाप। गोलियों की तड़तड़ाहट से इदारों को चैलेंज करता फिर रहा है। अदनान पाशा पहले शाहराह फैसल पर हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद भेस बदलकर बचता फिर रहा था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का टैग लगाकर खुद को इतना बड़ा बदमुआश समझने लगा कि अपने साथियों के साथ सीटीडी एहलकार हनीफ को तशद्दुद का निशाना बना डाला। हवालात की हवा खाकर फिर बाहर आया, लेकिन बाज न आया। सोशल मीडिया पर फिर तमाशा लगाया। इस्लामाबाद में पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ लटकती लाश ने खौफ फैला दिया। अफसोसनाक वाक़े पर रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। किसी ने मारा या खुद गले में फंदा डालकर जान दे दी। इस्लामाबाद में पुल पर झूलती लाश देखकर शोर मच गया। थाना सब्जी मंडी की हदूद में सुबह सवेरे नौजवान की लाश आईजेपी रोड पर पुल के साथ लटकती हुई पाई गई। शहरियों ने देखा तो फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शनाख्त तजम्मुल के नाम से हुई। एसपी इंडस्ट्रियल हसाम बिन इकबाल ने समा को बताया कि तजम्मुल सेक्टर I-10 का रिहायशी है। 2 दिन पहले घरेलू झगड़े के बायस घर छोड़कर चला गया। पुलिस ने मौत की वजह खुदकुशी करार दे दी। नौजवान ने इंतहाई कदम क्यों उठाया? एसपी इंडस्ट्रियल कहते हैं वाकया के मुहर्रकात जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और पसंद की शादी का हुआ भयानक अंजाम। रावलपिंडी में सफाक शौहर ने मुबैना तौर पर डंडे मारकर बीवी को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम घर को ताले लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने 1 दिन बाद लाश घर से बरामद की। सदाकत अली की रिपोर्ट। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला चंद माह बाद ही बदल गया। पसंद की शादी करने वाले सफाक शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी की जान ले ली। मंगल की रात शाहिद नामी नौजवान मुबैना तौर पर तस्लीम अख्तर को कत्ल करके फरार हो गया और घर को बाहर से ताला लगा गया। मां का बेटी से राब्ता न हुआ तो देखने चली आई, मगर उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मेरी तकरीबन रात को 8 साढ़े 8 बजे बात हुई थी। सुबह 10:30 बजे मैंने कॉल मलाई है। दमाद ही है, और कौन है? इन्होंने खुद ही निकाह वगैरह किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो पता चला है, बेटी रोई है, कहती है अम्मा मुझे माफ कर दे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर से लाश बरामद कर ली। पता चला इसको खामद ने डंडों से मार मार कर हलाक कर दिया। तो इसकी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इसकी वजह मौत या इसकी मौत कैसी हुई है। पुलिस ने मकतूला के शौहर की तलाश शुरू कर दी है। लाहौर में सोनार को उसके दोस्त ने लेन देन के तनाजे पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। रियाज अहमद की रिपोर्ट। लेन देन का तनाजा सुनार की जान ले गया। कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया पुरानी अनारकली में, जहां तसव्वुर भट्ट ने फायरिंग करके अपने साबका पार्टनर और 4 बच्चों के बाप आसिफ भट्ट को मौत के घाट उतार दिया। दोनों पार्टनर थे, बेवाल थे, काम करते थे। लेन देन के तनाजे में आपस में झगड़ा हुआ है तो उसने उसको मार दिया। मकतूल आसिफ भट्ट मुगलपुरा का रहायशी और 12 साल से तसव्वुर भट्ट के साथ पार्टनरशिप पर सुनार का काम कर रहा था। कुछ अर्सा पहले दोनों में लेन देन पर झगड़ा हुआ, जिस पर आसिफ भट्ट ने अपनी अलग दुकान कर ली थी। पर्चा उसका दे दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया था। पहले भी ये मर्डर में इन्वॉल्व रहा है। ये भी हमें नॉलेज में आई है। अभी इंशाल्लाह इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिश जारी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 2 गोलियां लगीं। उसके मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। मुल्तान में जामिया ज़िक्र के तलबा ने उस्ताद को अगवा कर लिया। पुलिस ने 3 घंटों में प्रोफेसर को बाजियाब भी करा लिया। खिजर अब्बास की रिपोर्ट। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वासिफ नौमान को जामिया के गेट से गाड़ी से उतरवाकर तुलबा ले गए। असातिज़ा ने एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। वीडियो में नजर आने वाले पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के सदर समेत 5 तुलबा को गिरफ्तार कर लिया और 3 घंटे में प्रोफेसर को जामिया के नजदीक वाक़े एक मकान से बाजियाब कर लिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की
और 5 मुलजमान को मौके से गाड़ी समेत मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया। जामिया के तर्जुमान के मुताबिक तलबा ने जाती रंजिश पर अगवा किया था। कोई मजहबी बुनियाद पे या किसी सियासी बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ, ये कोई जाती मसले की वजह से हुआ है। प्रोफेसर वासिफ बाजियाब होने के बाद से सामने नहीं आए। कैमरामैन अदनान सियाल और साथी रिपोर्टर मलिक अमजद के साथ खिजर अब्बास, समा, मुल्तान। और कराची की लड़कियों की छुपकर वीडियो बनाई तो अच्छा नहीं होगा, भले से ऐसा करने वाला कोई पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो। नॉर्थ नाजिमाबाद में तालिबात की मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने वीडियो बनाई, तालिबात ने शोर मचाया, एहलकार की लोगों ने पिटाई लगा दी। वीडियो बना ली पुलिस वाले ने। कराची की लड़कियां पुलिस वाले पर भारी पड़ गई। पंगा न लेना, वीडियो मत बनाना, लेने के देने पड़ सकते हैं। 5 स्टार चौरंगी के करीब ऐसा ही हुआ। तालिबात अपने कॉलेज एडमिट कार्ड जमा कराने आई थी, मगर देखा तो रिजर्व पुलिस का एहलकार फरमान अली मुबैना तौर पर वीडियो बना रहा है। लड़कियों ने शोर मचाया तो लोग जमा हो गए। फिर क्या था, लोगों ने भी जरा ख्याल न किया, पुलिस एहलकार फरमान की फेंटी लगा दी। बात न समझी तो पुलिस की मजीद नफरी बुलानी पड़ गई। एहलकार फरमान अली को शारा नूरजहां थाने मुंतकिल किया गया। मोबाइल फोन से लड़कियों से मुतालिक वीडियो तो न मिली, मगर पुलिस के सिपह सालार ने अपने जवान की हरकत पर सख्त नोटिस लिया और फौरन मुअत्तल करके SSP सेंट्रल को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अहमद रहमान खान, समा, कराची। MQM लंदन के 2 कारकुनान पर असलहा और धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिम मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद बिलाल को 60,000 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने MQM साउथ अफ्रीका नेटवर्क के 2 मुलजिमान मुस्तकीम और मुकीम को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान को धमाका खेज मवाद रखने के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रोज़ अजीज़ाबाद से गिरफ्तार किया गया था। और कराची पुलिस ने मुनशियात बेचने और मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले छोटू गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की उम्रें 14 से 22 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शौकिया मोटरसाइकिलें चुराते थे और मुनशियात भी बेचते थे। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है कराची का छोटू गैंग, जिन्हें सर सैयद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजिमान शौक के लिए मोटरसाइकिल चुराते थे। छोटू गैंग का सबसे छोटा मेंबर वली खान 3 बार जेल जाकर भी सुधर न सका। 2 दिन घर पे गया तो काम वाम नहीं कर रहा था, फिर वो मेरा दोस्त मिल गया, उसने बोला ये चरस बेच, इसमें 500-600 रुपए तेरे को रोज मिलेंगे, आसानी का काम है, गिराक मैं दिखाता हूँ। मुलजिमान ऐसी मोटरसाइकिलें चुराते थे जो बिना लॉक के पार्क की गई हों। बस देखते थे उसका मीटर खुला हुआ है, डायरेक्ट लॉक खुला हुआ था, बस स्टार्ट करके ले जाते थे। गैंग के दीगर मेंबरान में 14 साला सुलेमान, आमिर, कामरान, 14 साला शहजाद, जबकि 15 साला खैरुल्ला और 22 साला फहीम शामिल है। इन बाइक्स को ये कुछ तो खोल के बेच देते थे, कुछ कभी कभार कहीं किसी भी दूसरे इलाके में छोड़ जाते थे। मुलजिमान गुज़िश्ता 6 माह से वारदातें कर रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल और चोरी शुदा 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल से नौमौलूद के अगवा का मामला उलझ गया। जेर हिरासत मुलजिमा भी बच्ची की दावेदार निकली। पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए अस्पताल इंतजामिया से राब्ता कर लिया है। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से नौमौलूद बच्चे का अगवा, मुलजिमा के पकड़े जाने के बाद मामला उलझ गया। जेर हिरासत खातून ने बच्चे की मां होने का दावा कर दिया। सिविल लाइन पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को रिकॉर्ड चेक करने की दरख्वास्त कर दी। जो 2 मुलजमान हैं उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि ये बच्चा हमारा है, तो इस सिलसिले में भी हमने ये अलाइड हॉस्पिटल के MS साहब को दरख्वास्त की थी कि इस सिलसिले में हमें कोई पेशरफ्त बताई जाए। अस्पताल इंतजामिया ने खातून के दावे की तरदीद कर दी। वो औरत जो ना चकमा दे रही है और इन्वेस्टिगेशन को डी-ट्रैक कर रही है। हमने सारा रिकॉर्ड चेक किया और पुलिस ने भी वेरीफाई किया, वो कभी दाखिल यहाँ रही नहीं है, ना उसका कोई डिलीवरी का मसला है। पुलिस की जानब से जेर हिरासत खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। कैमरामैन हफीज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। गुज़िश्ता माह औरंगज़ई के बाजार में खुदकुश धमाके में 3 हिंदू ताजिर भी लुक़मा अजल बने थे। इनके अहले खाना अब पेशावर मुंतकिल हो चुके हैं। खालिदुर रहमान की रिपोर्ट। गुज़िश्ता माह औरंगज़ई के कलाया बाजार में खुदकुश धमाका हुआ। 3 हिंदू ताजिर मनत लाल, अमृत लाल और सरमचंद भी लुक़मा अजल बने।
घर के सरबराहान की मौत और रोजगार का जरिया छीनने के बाद अहले खाना खाली हाथ रह गए। पेशावर और लोअर औरकजई में शमशान घाट न होने पर तीनों की मैयतें खैराबाद मुंतकिल की गयीं। 1.5 लाख खर्च मुकामी मुसलमानों ने उठाया। मुतासिर हिंदू खानदान पेशावर मुंतकिल हो चुके हैं। आंजहानी मन्नत लाल के बेटे अमर कुमार का कहना है धमाके ने सब कुछ छीन लिया। इस तरह मसला हुआ है, लेकिन सब कुछ हमारा खत्म हो गया। हमारा भी कोई सहारा नहीं है। एक मम्मी है और एक दादी है। पंडित कमलनाथ बोले हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई इमदाद नहीं मिली। जितने मुसलमान हमारे साथ बैठ के बहुत उन्होंने हमारे साथ अफसोस किया, बहुत ख़बान किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों से, लेकिन सरकारी तौर पे जो मतलब हमारे किसी ने पूछा नहीं। मुतासिर हिंदू खानदानों का कहना है कि मुसलमानों ने अपनों की तरह ख्याल रखा, उनका एहसान नहीं चुका सकते। खालिद रहमान, समा, पेशावर। उधर लाड़काना में खरीदा गया मोबाइल फ़ोन वापस ना लेने पर डंडा बरदार अफराद ने मोबाइल मार्केट पर हमला कर दिया। 10 से ज़ायद दुकानों में तोड़ फोड़ करके दुकानदारों को मारा पीटा भी गया। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों ने कारोबार बंद करके धरना दिया है। नवेद लाड़े की रिपोर्ट। शहर के मसरूफ तरीन इलाके पाकिस्तानी चौक के करीब मोबाइल मार्केट में डंडा बरदार अफराद का धावा। 10 से ज़ायद दुकानों के काउंटर, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर तोड़ दिए। दुकानदारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस हमेशा की तरह वक्त पर ना पहुंची। मुल्ज़िमान बाआसानी फरार हो गए। दुकानदारों ने पाकिस्तानी चौक पर धरना दिया और सड़क ब्लॉक कर दी। ये लोग डाणी थे, इधर लाड़काने के दादागिर थे, जहाँ पे थोड़ा मसला हुआ था पुलिस के साथ। तकरीबन 12-13 थे। कंप्यूटर जैसे बैठे होते हैं उनको सारे उन्होंने उनको तोड़ दिया। हमारे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये उसने डंडे मारे हैं। थाना मार्केट पुलिस ने दुकानदारों को मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। मोबाइल 1500 वाली के ऊपर फटा हुआ है सुबह से। अभी वो डहानी कम्युनिटी के कुछ लोग आए, काउंटर वगैरह तोड़े। हम इनसे बात कर रहे हैं कि भाई चलो FIR रजिस्टर कराओ। जिनके भी नाम देते हैं, चाहे वो कितने भी बासर क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाड़काना की मोबाइल मार्केट में इस किस्म का पहला वाकया पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। कैमरामैन तारिक चना के साथ नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। एक बार फिर बात करेंगे कराची की। यहाँ अबुल हसन अस्फहानी रोड पर 6 दिसंबर को रिहायशी इमारत का छज्जा गिरने से 2 कमसिन बच्चों की हलाकत का वाकया हुआ था। अब इसका मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा वालिद के मुद्दत में सच्चल थाने में दर्ज किया गया। 6 दिसंबर को छज्जा और तजावुजात का कुछ हिस्सा गिरने से 10 साला मुसब और 6 साला जुनैरा जाँ भाग हुए थे। इमारत की खस्ताहाली के बायस दूसरा हादसा भी रोनुमा हो सकता है। पुलिस ने अपार्टमेंट की खस्ताहाली और चौथी मंजिल पर कायम तजावुजात के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खत लिख दिया है। और कराची में तजावुजात नहीं बचेंगी, मेयर वसीम अख्तर ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट को अगला प्लान भी दे दिया। पार्क्स पे से, नालों पे से, कम्युनिटी प्लॉट्स पे और फुटपाथ से इंक्रोचमेंट है वो रिमूव की जाएगी। घरों पे जो इंक्रोचमेंट है या तजावुज किया हुआ है घर वालों ने, उसको विदाउट नोटिस नहीं रिमूव किया जाएगा। जो सियासी जुगादरी सियासत चमका रहे थे वो आज मुझे कहीं नजर नहीं आए। ना फारूक सत्तार साहब नजर आए, ना मुझे PTI का कोई आदमी नजर आया। कराची का सत्यानाश कर दिया है। कराची को लूट का माल समझा हुआ है। जो आता है कराची के फुटपाथ पे घर बना लेता है। रोचर माफिया से हम निपटेंगे। चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो बिल्डिंगें खड़ी हो, चाहे नालों में बिल्डिंगें खड़ी हो, हम उनको रिमूव करेंगे। बंस रोड, बंदर रोड, हर जगह का इंक्रोचमेंट रिमूव कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म भी दे दिया है। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल और मेयर कराची में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची में तजावुजात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो लाइट हाउस और लुंडा बाजार की दुकानें मिसमार करने के खिलाफ ताजिर अलायंस की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो नाजायज बैठा है उसकी कोई हिमायत नहीं करेंगे। कोई KPK और कोई बलोचिस्तान से आकर माफिया बना लेता है, क्या कोई वाशिंगटन और लंदन में ऐसी दुकानें बना सकता है? अदालत ने हुक्म दिया, रफाई प्लॉट्स, पार्क्स और फुटपाथों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। गैर कानूनी मकानात को मुनहदम करने के लिए
6 हफ्ते का नोटिस जारी किया जाए। सिंध हुकूमत को तजावुजात का मलबा उठाने के लिए KMC को 20 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म भी दिया। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा बहाली के लिए वफाकी हुकूमत भी माली ताउन करे। मेयर कराची और एडवोकेट जनरल में आज फिर तक जुमलों का तबादला हुआ। एडवोकेट जनरल ने कहा ये सूरत हाल KMC की गफलत के बाइस हुई। मेयर कराची बोले ऐसा कहना दुरुस्त नहीं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि सिंध हुकूमत आंख बंद कर बैठी थी जो शहर तबाह हो गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि KMC SBCA सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके घरों को भी मिसमार कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत किसी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी मगर ऑपरेशन कानून के मुताबिक होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। 300 मीटर ट्रैक साफ कर दिया गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल कराना है। तीसरे दिन भी गरीबाबाद में ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया गया। 24 से जायद मकानों के इजाफी हिस्से, गोदाम और तजावुजात मसमार कर दी गयी। 300 मीटर ट्रैक को भी साफ कर दिया गया। पब्लिक जो इफेक्ट हो रही है उनका भी कोऑपरेशन हमारे साथ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। जिला वस्ती में 7 किलोमीटर से जायद रेलवे ट्रैक पर 1200 से जायद तामीरात कायम हैं। इंतजामिया ने टारगेट सेट कर लिया है। रेलवे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, वो निशानदेही करते जाएंगे कहाँ पे जो है वो कितना एरिया जो है उनको रिट्रीव करा के देना है। दूसरी जानिब तजावुजात के खिलाफ KMC ने लियारी बकरापीड़ी के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। मलीर काला बोर्ड में भी KMC ने हल्ला बोल ऑपरेशन किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली हफीज के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध वालों को तीसरे दिन भी CNG ना मिल सकी। बहरान क्यों है? गैस कंपनी का दावा गलत साबित हुआ। असल वजह क्या है? समा ने सब पता लगा लिया। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। पूरे सिंध को गैस मिलना बंद हो गई। ना निजी बिजली घर, ना ट्रांसपोर्ट चल सकी। सिंध भर में गैस का ये बहरान मसनूई है या असली? समा ने तहकीकात की तो सब पता लगा लिया। जरा सुनिए कल तर्जुमान क्या कह रहे थे। दो मेजर गैस फील्ड विच इज पसाकी एंड गम्बट, यहाँ से तकनीकी वजह की वजह से आगे नहीं पता कि ये पोजीशन कब सही होगी। सुई सदरन गैस कंपनी का दावा गलत साबित हुआ। जराए PPL के मुताबिक गम्बट फील्ड पर कोई तकनीकी खराबी नहीं। समा ने पोल खोल दी तो तर्जुमान SSGC ने अपना दावा ही बदल डाला। मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल नहीं आई, मैंने कहा वहाँ से शॉर्टेज हुई है कुन्नापसाकी से और गम्बट से। लेकिन फिर ये गैस का बहरान पैदा कैसे हुआ? समा ने असल वजह भी जान ली। सुई सदरन गैस ने हकीकत बताई कि कराची में निजी कंपनी का RLNG टर्मिनल मुरम्मती काम की वजह से 12 घंटे से बंद था। रात 12 बजे के बाद टर्मिनल से 600 मिलियन मकफिट गैस मिलना शुरू हो जाएगी। जराए ने बताया कि फर्नेस ऑयल की खपत न होने से भी पैदावार मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब SSGC की CNG एसोसिएशन से भी बात न बन सकी। मुज़ाकरात नाकाम हुए। अगर ये कल तक हमें सही जवाब नहीं दे सके कि हमें कब अपना जो है खोलेंगे, तो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ मिलकर पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। SSGC ने आखिर गलत वजह क्यों बताई? सुई सौदरन को जवाब देना ही पड़ेगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अशरफ खान, समा, कराची। गैस बहरान की जिम्मेदार सुई साधन कंपनी की नाअहली की समा ने एक और दास्तान ढूंढ निकाली। LNG सप्लाई करने वाले 6 के 6 कंप्रेसर्स ने काम करना छोड़ दिया है। 2017 के नए कंप्रेसर 2018 में चोक होकर बंद हो गए। जल्दबाजी और शाहिद खाकान हुकूमत के दबाव में आकर सप्लाई ऑन की गई। लाइंस का कचरा अरबों के कंप्रेसर्स को एक ही साल में ले बैठा और इस तरह पंजाब को गैस सप्लाई का तमाम बोझ 2 पुराने कंप्रेसर्स पे आ गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कहते हैं कि 100 रोज़ा कारकर्दगी इजलास में वज़ारत इंसानी हुकूक़ और वज़ारत ख़ारजा की तारीफ हुई। कुछ वज़ारतों की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म ज़्यादा खुश नहीं थे। माशी हालात बेहतर होने में 2 साल लग सकते हैं। वो समा के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का खरा सच में इंटरव्यू। बोले 100 रोज़ा कारकर्दगी इजलास में इमरान खान मेरी कारकर्दगी से मुतमईन थे।
मेजबान मुबशिर लुकमान के एक सवाल पर दिलचस्प जवाब दिया। कुछ ने खामखा मशहूर करवा दिया कि उनकी मिनिस्ट्रियों की तारीफ की गई है, उनके नाम आपने नहीं लिए, बहरहाल ही आप मैं बीच में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए असेंबली गया था, तो हो सकता है उस 1.5 घंटे में शायद उनकी तारीफ हुई है। आप नहीं है, आपको सब पता है। वफाकी वजीर ने कहा कि NFC अवार्ड से वफाक को मुश्किलात का सामना है। 18th अमेंडमेंट नहीं बल्कि उसका जो 7th NFC अवार्ड हुआ है ना, उस NFC अवार्ड के बाद वफाक जो है वो बेसिकली जो है बैंकरप्ट है। जब से वो NFC अवार्ड हुआ है, वफाक जो है उसका बजट जो है वो बराबर नहीं किया जा सक रहा। असद उमर प्रोग्राम के दौरान खुशगवार मूड में थे। मेजबान से चाय देर से मिलने का शिकवा किया तो मेजबान ने भी खूब जवाब दिया। चाय दे दें। 57% पैसा, ये देख लें जी, प्रोग्राम के 40 मिनट के बाद मुझे चाय। मैं आई एम सॉरी, अपना आप फिक्र ना करें। आपने भी 4 महीने में कोई डिलीवर नहीं किया, अगर हमने 40 मिनट में कर दिया तो हमारी परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर है। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को लंदन में एजवे रोड पर वाक़ उनके कारोबार से अदालती नोटिस के जरिए बेदखल कर दिया गया। रहमान मलिक कई सालों से लंदन में फास्ट फूड चेन चला रहे थे। तफसीलात जानेंगे समा लंदन के ब्यूरो चीफ कौसर काज़मी से। जी कौसर। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को उनके कारोबार वाक़या जो है रोड लंदन से बेदखल कर दिया गया। रहमान मलिक गुज़िश्ता कई सालों से सबवे फास्ट फूड के नाम से ये कारोबार कर रहे थे और चंद माह कबल अचानक इस कारोबार का नाम तब्दील करके कसरी अल उम्दा रख दिया गया। समा को मौसूल होने वाले शवाहिद के मुताबिक जो लीज थी इस प्रॉपर्टी की उसको भी मनसूख कर दिया गया और नोटिस में रहमान मलिक को हुक्म दिया गया कि वो जायदाद के मालिक की इजाज़त के बगैर इसमें दाखिल ना हो। जो कंपनीज हाउस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक रहमान मलिक और उनकी अहलिया डायरेक्टर थे SR फूड्स के, जबकि 2012 में रहमान मलिक ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और 2017 में इसे तहलील कर दिया गया था। लेकिन जो अक्टूबर 2018 में अदालती नोटिस जारी किया गया उसमें रहमान मलिक का नाम मौजूद है, वो डायरेक्ट रहमान मलिक को इशू किया गया। जी कौसर काज़मी, शुक्रिया आपका। अब बुलेटिन के हिस्से में बात करेंगे मुश्किलात में घिरे नवाज शरीफ खानदान की। छोटा भाई सब जेल में, करीबी रुफ़का को भी नैब ने पकड़ लिया। अब इन परेशानियों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मिनिस्टर एनक्लेव पहुंच गए। इस सब पे देखिए इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। कैसा हम तो खुलकर रो भी नहीं सके, नवाज शरीफ ने कल तो बेबसी का इजहार किया, खुलकर रो भी ना सकने का शिकवा किया, मगर आज छोटे भाई से मिल बैठकर आहोजारी का मौका मिल गया। बड़े मियां साहब छोटे भाई के पास सब जेल में पहुंच गए। 1.5 घंटे की मुलाकात में दिल का बोझ हल्का किया। खानदान की मुश्किलात से सियासी हालात तक सब पर गुफ्तगू की। अपोजिशन इत्तेहाद को ढाल बनाने पर भी गौर हुआ। नवाज शरीफ ने तो आज भी मीडिया से गुफ्तगू ना की। शहबाज शरीफ भी बुझे बुझे से दिखाई दिए। नवाज शरीफ लाए थे, मेरी वालदा साहबा का मैंने हाल पूछा और नैब के हवाले से कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उस हवाले से भी कोई मामला आएंगे? वो तो कल मैंने बात की थी आपके सामने। मियां बरादरान ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोकने और ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी के असरात पर भी बात की। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साद रफीक ने नैब हवालात से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, साद रफीक और सलमान रफीक की एहतसाब अदालत में पेशी। साद रफीक के नैब के खिलाफ शिकवे और शिकायतें। साद रफीक ने कहा कि हवालात में जो नाश्ता मिला वो खाने के काबिल नहीं था। वॉशरूम में भी कैमरे लगे थे जो बाद में हटा लिए गए। वॉशरूम्स में चिटखनियां तक नहीं। एहतसाब अदालत के जज ने हुक्म दिया कि वॉशरूम्स में चिटखनियां होनी चाहिए। फाजिल जज ने नैब के दौरे का इंदिया भी दिया। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बन चुका है। पैरागॉन के 39 मुतासिरीन हैं जिन्हें प्लॉट भी नहीं मिले। सोसाइटी का रिकॉर्ड नदीम जिया के पास है जो अभी तक मफरूर है। वकील सफाई ने दलाइल दिए, यही नैब परवेज मुशर्रफ के दौर में साद रफीक को क्लियर करार दे चुका है। दोनों भाई इंक्वायरी में पेश होते रहे। पैरागॉन हाउसिंग से दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने साद रफीक और सलमान रफीक को 22 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान नून लीग के कारकुन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे। रिपोर्टर तमीन अहमद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हमारे मुल्जिमान गालिबन दुनिया से निराले हैं। इल्ज़ाम अगर इन पे लग जाए
तो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, गोया कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। लीगी रहनुमा साद रफीक अदालत आए तो विक्ट्री के निशान दिखाए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, ऐसी विक्ट्रीज पर एक नजर डालते हैं। इल्जाम का दाग लग जाए, बड़े बड़े मुंह छुपाते फिरते हैं, हमारे मुल्जिमान मगर दुनिया से निराले हैं। हथकड़ियां लग जाएं, मगर मजाल है जो शर्मा जाए, उल्टा आते जाते विक्ट्री का निशान बनाते हैं। लीगी रहनुमा साद रफीक आज नायब अदालत आए तो ऐसा ही कुछ किया। बात नून लीग तक महदूद नहीं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन भी जीत का निशान बनाते रहे हैं। बात सियासतदानों तक भी महदूद नहीं, कत्ल के इल्जाम में सजा याफ्ता मगर बासर शाहरुख जतोई यूं अदालत आते जाते रहे जैसे मेहमान खुसूसी हों। इस पर यही कहा जा सकता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अहम मामलात पर मुस्लिम लीग नून के MPAs पंजाब असम्बली इजलास में तकसीम हो गए। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर वॉकआउट कर सके और ना ही एहतजाज। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली इजलास के बाद पार्लिमानी पार्टी में नून लीगी अरकान के दरमियान आपस में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। मियां ताहिर समेत दीगर MPAs का कहना था कि हमारी बड़ी अपोजिशन का क्या फ़ायदा कि हम कुछ कर ना सकें। नदीम कामरान की सरबराही में बनाई गई कमेटी भी वुज़रा से सिर्फ मुलाकातें ही कर सकी। अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी में 100 से ज़ायद अरकान असम्बली कोई फैसला न कर सके। एहतसाब और हिसाब किताब के अमल से हर दौर में सियासी शख्सियात को गुजरना पड़ता है, इसीलिए सबकी सुई एक ही जगह यानी नैब पे आकर रुकती है। नैब 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 जो है नैब एक नैब, ये नैब है, नैब वही बात कर रहा है। नैब नैब एक नैब 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 जो है नैब ये नैब 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 एक नैब 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 की क्या मजाल है। और इसी नैब के हवाले से पीपल्स पार्टी ने किया एक बड़ा फैसला। नैब के बुलाने पर ना जरदारी जाएंगे ना ही बिलावल भुट्टो। नौजवान चेयरमैन कहते हैं नैब PTI हुकूमत के हाथों खिलौना बन चुका। फैसल खान की रिपोर्ट। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जो कहते थे नैब की क्या हैसियत है, क्या मजाल है जो हमें बुलाए। नोटिस मिला तो सामना करने से ही कतराने लगे। पीपी क़यादत नहीं, नैब के सामने उनके वुकला पेश होंगे। चेयरमैन साहब की तरफ से वकील हमारे पेश होंगे, वो जवाब दाखिल कर देंगे, लेकिन चेयरमैन साहब को इन सारे हथकंडों से रोका नहीं जा सकता। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप चाहे जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, कोई और, हमें डरा नहीं सकते। मैंने आपको कहा बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई मुहिम शुरू कर रखी है। जरदारी साहब 11 साल तक रहे, वो सारी अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं। ये भी करके देख लें, इंशाल्लाह हमारे हाथ साफ हैं और हम फिर बाइज्जत हर चीज से बरी होंगे। 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब होगी। इजलास में इंतजामात का जायजा भी लिया गया। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद से 1124 रिक्रूट्स पास आउट हुए। ट्रेनिंग सेंटर में सिमुलेटर के इफ्तिताह पर IG सिंध, सूबाई वजीर और अमरीकी कौंसल जनरल कराची ने दहशतगर्दों को निशाना बनाने की तरबियत हासिल की। कराची रेंज से पुलिस में भर्ती होने वाले 1124 रिक्रूट्स पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद से पास आउट हो गए। IG सिंध कलीम इमाम ने अवाम से मजीद ताउन की अपील भी की है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि आप पुलिस के साथ ताउन करें। हमारी कोई कमी बेशी है हमें ज़रूर बताएं, हम अपनी इस्लाह करेंगे, आपके मशकों से सीखेंगे। गैर मुल्की इदारे के ताउन से 5 जदीद फायरिंग सिमुलेटर्स की इफ्तिताही तकरीब में तमाम मेहमान खुसूसी ने दहशतगर्दों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस भी की। सूबाई वजीर नासिर शाह ने एक ही शॉट में दहशतगर्द को मार गिराया। सिंध पुलिस में निशानाबाजी की तरबियत के लिए मजीद 30 सिमुलेटर लगाए जाएंगे।
मलका कौसार और गलियात के साथ वादी स्वात ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। जाड़ा धूम मचा रहा है। मलका कौसार में हर सू सफेदी छा गई। सुहाने मौसम में सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद सैरो तफरी के लिए यहाँ पहुँच रही है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी थमने के बाद धुंध और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वादी नीलम, लीपा और करना में सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। सवात के इलाकों मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों पर चांदनी उतर आई। हर सू फैली बर्फ ने वादी के हुस्न को मजीद निखार दिया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और छांगला गली में भी बर्फबारी थम गई। अहमदाबाद से मरी जाने वाली मेन शाहरा और गलियात की राब्ता सड़कें 2 रोज बाद खुल गयीं। कोयटा के बाप बेटे ने अज़रबैजान में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। कोयटा के बाप और बेटे ने बाकू में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में 47 साला अजीजुल्लाह ने भारतीय खिलाड़ी को 17 सेकंड में नॉकआउट करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी इवेंट में अजीजुल्लाह के बेटे 20 साला नसीब ने तुर्की के खिलाड़ी को हराकर एक और सोने का तमगा जीतकर वतन अजीज का नाम रोशन किया। बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि एक ही साल में और पाकिस्तान के लिए मेरे और वालिद साहब ने बिल्कुल एक रिकॉर्ड है इंशाल्लाह कि हम लोगों ने दोनों ने एक चैंपियनशिप में लड़े और दोनों ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर दिए। अजीजुल्लाह कहते हैं बलोचिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, सिर्फ दुरुस्त सिम दिखाने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग दे रहे हैं 15 सालों से और इस अकेडमी से हमारे नौजवानों ने जापान, तुर्की, अज़रबैजान और ईरान मुख्तलिफ मालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और कोयटा की छोटी सी एकेडमी में नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। अजीजुल्लाह और नसीबुल्लाह पुरअज़्म है कि वो आइंदा साल होने वाली तुर्की और जापान में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और चीफ जस्टिस की आमद पर थर और उमरकोट के अस्पतालों की किस्मत जाग गई। सफाई असली हुई लेकिन कैंप जारी लगाया। ग़िज़ाई किल्लत, खुश्क साली और आवाम की मुश्किलात जायजा लेने चीफ जस्टिस थर पार कर पहुंचे। मिस्री शाह आरओ प्लांट गए जहां पानी का मयार खुद पी कर चेक किया। चीफ जस्टिस के सरकारी अस्पतालों के दौरे पर मिट्टी और उमरकोट अस्पताल इंतजामिया की फुर्तियां। अस्पताल में रंगो रोगन किया, एक एक चीज को रगड़ कर चमकाया, जबकि मिट्टी अस्पताल इंतजामिया ने तो हद ही कर दी, जाली कैंप तक लगा दिया। जस्टिस साकिब निसार ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। डिप्लो अस्पताल में सहूलियात के फुकदान और इमरजेंसी वार्ड ना होने पर डॉक्टर्स की क्लास ले ली। अभी जो है इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी सर जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको ट्रीट करके। जस्टिस साकिब निसार गांव कोरियो ठाकुर के सरकारी स्कूल पहुंचे तो सहूलियात का फुकदान देखकर हैरान रह गए। पानी के पीने का कोई इंतजाम है यहाँ पे? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि पीने का नहीं है, मंगवाते हैं। जस्टिस साकिब निसार थरकोल मंसूबे का मुआयना करने के बाद वापस रवाना हुए। आर्मी चीफ ने सिंध में गादरा सेक्टर और थरकोल पावर प्लांट का दौरा किया। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज के हमरा दौरा गादरा सेक्टर, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की, जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ थर कोल पावर प्रोजेक्ट भी पहुंचे, मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमन व अमान की दाखिली सूरत हाल बेहतर होने से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल रहे हैं। सरमायाकारों की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल ताउन का अज़म भी दोहराया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी पाक चीन बैनुल अक़वामी शाहीन 7 फजाई मशकों का मुआयना भी किया। जनरल बाजवा ने पाक फजाइया और चीनी एयरफोर्स की पेशा वाराना महारतों को सराहते हुए कहा, मशकों से दोनों ममालिक की दोस्ती और ताउन को ही फरोग नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों मसल्ह अफवाज और अवाम की कुर्बतें भी बढ़ेंगी। सिंध के बेशतर इलाके खुश्क साली की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के जनूबी इलाकों में बारिश की शदीद कमी, कई अजला में कहत किसी सूरत हाल का खदशा।
सूबे सिंध में जून से नवंबर तक तकरीबन 72%, खैबर पख्तूनख्वा में 47, जबकि बलोचिस्तान में बादल 44.2% कम बरसे। KPK वालों को तो छोटे डैमों का आसरा, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान पर खुश्कसाली के खतरात मंडलाने लगे हैं। सिंध के 19 अजला हैं और बलूचिस्तान के 11 अजला हैं, क्योंकि वहाँ पिछले मानसून में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। आबादी का सैलाब, जंगलात का कटाव और माहौलियाती आलूदगी बारिशों में कमी की बड़ी वजूहात करार। फूड का प्रॉब्लम आ सकता है, फूड डेफिसिट हो सकता है, इंसानी जिंदगी भी अफेक्ट होगी, लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देना होता है। मुल्क के बालाई इलाकों में सूरत हाल इसके बरअक्स, दर्जा हरारत मामूल से कम रहने और भारी बर्फबारी की पेशगोइयां हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। FIA ने बड़े फैसले कर लिए। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई में अमलाक खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। मुल्क में पकड़ धकड़ का मरहला शुरू। एक तरफ नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी तो दूसरी जानिब गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIA ने भी कमर कस ली। हवाला, हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को FIA पकड़ेगी, जिनके सबूत पहले ही FIA के पास आ गए हैं। FIA अब उन लोगों को भी काबू करेगी जिन्होंने नाजायज तरीके से दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। FIA की कार्रवाई में बिटकॉइंस डीलर्स भी आएंगे, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए हेरा फेरी करते हैं। 2019 से कबल ही FIA ने प्लान बना लिया। कई नामवर कंपनीज के जिम्मेदारान और अहम शख्सियात सलाखों के पीछे होंगी। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के फैशन शो में मशरकी और मगरबी मलबूसात की नुमाइश की गई। गुलकारों ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। अरहम खान की रिपोर्ट। मुनफरिद डिजाइन्स, दिलकश पहनावे और पुरकशिश अदाएं। निजी यूनिवर्सिटी में सजा फैशन का खूबसूरत मेला। प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ तलबा और तालिबात ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरका से खूब दाद समेटी। चिलमिलाती रंग बिरंगी पोशाक पहने चांद चेहरों ने जहां मुख्तलिफ डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश की, वहीं ज्वेलरी का नया जखीरा भी पेश किया। यूनिवर्सिटी के डिजाइनर्स होते हैं, विंटर के मुताबिक उन्होंने अपने न्यू ड्रेसेस लॉन्च किए हैं। ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने हमें दिया बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। ऐसे और प्लेटफॉर्म्स हमें देने चाहिए। तालिबात ने टैलेंट को आगे लाने के लिए ऐसी सरगर्मियों को नागुज़ीर करार दिया। फैशन कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे होंगे तो जिन्हें इन फील्ड में इंटरेस्ट है वो इनमें इंटरेस्ट लेंगे। गुलकारों ने रंगीन शाम में सुरों का जादू जगाया तो हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। फैशन शो में मलबूसात का जदीद अंदाज सबको भा गया। शुरका को तफरीह मिली तो इंडस्ट्री में आने वाले यंग टैलेंट को अपने फन का मुजाहरा करने का भरपूर मौका भी मुयस्सर आ गया। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समाज इस्लामाबाद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।